Hello students. So moving to the next topic, that is the parts of the cell. हमने पढ़ा था कि हमने सेल की वेरिएशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि सेल में वेरी इन देयर साइज, शेप, नंबर्स। इस वेरिएशंस के होते हुए भी सेल में जो सेल का पार्ट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, दे बेसिकली आर सेम इन ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स. Okay, so cell is divided into three main parts. Number one, cell membrane, nucleus. Second is nucleus. Third is cytoplasm. These are the main three basic components of the cell. Okay, you can see here, this is a cell. I'm going to draw the diagram of cell. Center में there is a nucleus. Okay, this outside membrane, this is called as cell membrane. Clear? And in the center there is a nucleus, and the part between nucleus and the cell membrane, ये in between part, this is called as cytoplasm. क्या कहते हैं इसको? साइटोप्लाज्म. इज इट क्लियर? और एक और टर्म है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली, इन दोनों को एक साथ जब दोनों को इंक्लूड करते हैं, मींस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोप्लाज्म. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. आउटर लेयर, जो बाहर की लेयर है सेल की, जिसने उसको प्रोटेक्ट किया है, कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, द सेकेंड नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. ठीक है, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसे बोला जाता है. वाई सो? वाई सिलेक्टिव? सिलेक्टिव मीन्स किसी किसी को, नॉट एवरी कंपोनेंट टू पास इनटू द सेल. कोई फॉरेन पार्टिकल भी एंटर कर सकता है, कोई बैक्टीरिया और एनी इंफेक्शियस सेल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं. इन सबको वो अलाउ नहीं करता, प्रोटेक्शन देता है सेल में. सो इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल. परमिएबल मीन्स अलाउ करना, सिलेक्टिवली मीन्स किसी किसी को अलाउ करना. Clear all of you? Cell membrane is clear. It is the outer layer. It gives protection to the cell. It is selectively permeable membrane. Okay. So next is the nucleus. Nucleus क्या है? Nucleus is the main functional unit of the cell. सेल के अंदर उसका कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस, जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहा है. क्लियर? सारे जो मेटाबॉलिज्म है, एवरीथिंग जो उसके जेनेटिकल करेक्टर है सेल के, ऑर्गेनिज्म के, वो न्यूक्लियस में ही स्टोर होता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा साइटोप्लाज्म. What is cytoplasm? It is a jelly-like a material. Suppose it's a plate. प्लेट के सेंटर में क्या पड़ा है? It's a nucleus. जो आसपास का मटीरियल है, jelly-like material, that plate is called as cytoplasm. Clear? साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज. क्लियर? इसी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह भी साथ में प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली इनमें सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज कहा जाता है जिनको, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म. यहाँ पे स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज. क्लियर है बेटा? तीनों चीजें क्लियर होगी. Parts of the cell is clear. Okay, so now moving to the next topic. So our next topic is structure of a cell.
मैंने ब्लैक बोर्ड पे दो स्ट्रक्चर बनाए हैं. वन स्ट्रक्चर, द नंबर वन, दिस इज द एनिमल सेल. Okay, and this structure is the plant cell structure. Both structure are similar. The main difference is this: in the plant cell there is a membrane. बाहर सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक और वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल. क्लियर? जो अंदर ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. ओके, जो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और वॉल प्रेजेंट होती है, एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल. क्लियर? और कुछ ऑर्गेनेलिस का भी डिफरेंस है, वो आगे हमने इसका डिफरेंस पढ़ना है, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या क्या है, मैं बता भी दूंगी अभी साथ साथ. ओके, सो इन द सेल हमने अभी पढ़ा कि इट्स डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन. क्लियर? सो इन द साइटोप्लाज्म मैंने बात की थी, देयर इज नंबर ऑफ organelles, number of structures embedded in the cell, in the cytoplasm, that is called as cell organelles. जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज. इज इट क्लियर? सो सेल ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आ जाते हैं बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, नेम सम सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड राइबोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम एंड सो मेनी अदर सेल ऑर्गेनेलीज, जो आगे डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके, सो दीज सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. किसी का फंक्शन है एनर्जी स्टोर करना, किसी का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना, जेनेटिक मटेरियल बनाने में हेल्प करना. ओके, कलर ऑफ द प्लांट सेल, ये सारी चीजें ये सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म करती हैं. ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द, जो इनका स्ट्रक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ना है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? द लेयर अराउंड द सेल, ऑलरेडी बता चुकी हूँ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट गिव्स प्रोटेक्शन, इट गिव्स शेप टू द सेल. ओके, इट इज पोरस. पोरस मीन्स अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को, बाहर लेना, कोई वाटर को बाहर निकालना, इनटेक करना, एग्जिट आउट करना उन चीजों को. ये सब चीजें किसकी हेल्प से हो रही हैं? विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इज इट क्लियर? सो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज सिलेक्टिवली permeable. It is selective to some components to that may enter into the cell, or they that may get exit out of the cell. Clear? प्रोटेक्शन देता है, सराउंडिंग के में जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करता है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड पढ़ना है अबाउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? इट्स अ जेली लाइक मटीरियल, जिसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. साइटोप्लाज्म का काम क्या है? एक्सचेंज, इट हेल्प्स टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन. उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. और द सेकेंड फंक्शन, which is very important, it helps in the various chemical reaction. जो सारी chemical reaction सेल की हो रही हैं, वो कहाँ हो रही हैं? In the cell membrane.
क्लियर इन द साइटोप्लाज्म, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, वहां पे सारी की सारी सेल की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. Clear? So, moving to the next, that is the uh, next topic, next part, that is the nucleus. So the next part is the nucleus. Nucleus का बेटा structure मैंने यहाँ draw किया है. This is the structure of the nucleus. Nucleus is further divided into four parts. Nucleus के four parts होते हैं. The outer layer of the nucleus, जो इसके outside layer है, that is called as, that membrane is called as nuclear membrane. ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ, like in the cell there is a cytoplasm. In the case of nucleus, the inside material, the jelly like material, that is called as nucleoplasm. इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. अब न्यूक्लियोप्लाज्म और अंदर देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन नेटवर्क. ठीक है, दिस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क. एंड यू कैन सी द ब्लू राउंड टाइप सर्कल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. These are the main four parts जिसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. डबल लेयर है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. क्या कहा जाता है उनको? न्यूक्लियर पोर, जिससे वो एक्सचेंज कर सकते हैं मटेरियल का फ्रॉम द न्यूक्लियस. इन द साइटोप्लाज्म देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर. क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन देता है, एक्सचेंज करता है मटेरियल को. साथ में बच्चे, द सेकेंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ क्रोमेटिन नेटवर्क. क्रोमेटिन नेटवर्क जो बाद में लेटर ऑन स्टेजेस में किस में कन्वर्ट होता है? इनटू द क्रोमोसोम्स. जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज द क्रोमेटिन नेटवर्क, जो किस में कन्वर्ट होता है? इनटू द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं. उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जिनका काम क्या है? ट्रांसमिशन करना. किस चीज की? कैरेक्टर्स की, फ्रॉम द हेरिडिटरी. जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर सेम आता है, किसी की आईज अपने मम्मा से मिलती है, सिमिलर होती है, किसी का हेयर का टेक्सचर, किसी की हाइट अपने पापा के साथ मिलती है, दादू के साथ मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज जीन्स. जीन्स जे वाला नहीं, इट इज द जीन्स. ये हेरिडिटरी करेक्टर हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में आते हैं, दैट इज द जीन्स. वो किस में प्रेजेंट होते हैं? इन द न्यूक्लियस, इन द क्रोमेटिन नेटवर्क, जो बाद में क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम. उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? चारों चीजें क्लियर होगी. द लास्ट वन इज लेफ्ट, दैट इज द न्यूक्लियोलस. जिसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है न्यूक्लियोलस. राइबोसोम्स, दैट इज द सेल ऑर्गेनेली, जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं आगे. सो क्लियर है चारों चीजें. ना नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है बेटा? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. इट इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल. सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं उसको. और इट कैरीज द हेरिडिटरी मटीरियल. न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल प्रेजेंट होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर?
जो ट्रांसमिशन है, मेन ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं। सो क्लियर अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल, फंक्शंस क्लियर हो गए, न्यूक्लियस क्लियर हो गया। मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल बताया था। नाउ प्लांट सेल में देयर इज एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, that is only and only present in the plant cell, it is absent in the animal cells। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन देना, हार्ड लेयर टफ लेयर होती है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन देती है, प्लांट सेल्स को। और इसका फंक्शन क्या है? ये इट इज द permeable, fully permeable membrane होती है। it allow any particles to enter in the cell, porous है उनके लिए। बट आगे उसके लिए बैरियर कौन सी चीज आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सो क्लियर विद द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। ये क्या देता है? इवन शेप देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है टू द सेल। ठीक है, काफी रिजिड होता है, सेल को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनली है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो छोटे छोटे ये प्रेजेंट हैं, हमने पढ़ा था अभी, दे आर द वैक्यूल्स। These are present in the animals as well as in the plant cell। ये बिगर वैक्यूल एक प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ठीक है, जब मैच्योर होते हैं एनिमल सेल्स, उनके बहुत स्मॉल वैक्यूल्स रहते हैं सेल के अंदर। इन द केस ऑफ प्लांट सेल इट टेक्स अ वाइडर पोजीशन, जो न्यूक्लियस को भी साइड पे करके ज्यादा वाइड स्पेस कवर करते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है बेटा? टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है सेल को। ठीक है, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस देना। और इसका काम क्या है? इट कंटेन्स द सेल सैप। सेल सैप मीन्स फ्लूइड कंटेनिंग होता है ये वैक्यूल्स जो होते हैं। वैक्यूल्स का एक और फंक्शन है, इट कंटेन्स द पिगमेंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं। दे कंटेन पिगमेंट्स जो नहीं रिक्वायर्ड हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सारा वहां वो कहाँ के कलेक्ट हो जाता है? इनटू द वैक्यूल, जिससे वो एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सेल। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनली इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आगे फर्दर 3 टाइप्स के हैं। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, and the third one is leucoplast। क्लियर? प्लास्टिड्स के आगे 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स हैं ये। ठीक है, जो ग्रीन कलर जो लीव्स का है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? जिसके अंदर क्या होती है, जिसकी हेल्प से क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस सेंटर है ये। ठीक है, सेकंड आ गया बेटा क्रोमोप्लास्ट। रेड, येलो, ऑरेंज कलर जो फ्लावर्स का, फ्रूट्स का होता है वो प्लांट्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, नो कलर, कलरलेस होता है ये प्लास्टिड। ये कहाँ किस में प्रेजेंट होता है? इन द ओवरी, इन द सीड्स, इन द रूट्स। कलरलेस जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उन वो कलरलेस होते हैं, बिकॉज उसमें कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। So clear with the organelles, clear with the structure of the cell. So next is the comparison between plants and an animal cell, difference और उनकी similarities.
सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ डायग्राम की हेल्प से। यहाँ एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। सबसे पहले देखो बेटा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सेल वॉल। It is present in the animal cell and absent in the, it is present in the plant cell and absent in the animal cell. This is the main difference. Second difference is the plastids. अभी plastids के बारे में पढ़ा है. Plastids are present in the plant cell and animal cell में वो absent होते हैं. Clear all of you? And third one, जो animal cells हैं, एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल. एंड वन मोर डिफरेंस, द डिफरेंस इज द वैक्यूल्स. जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन द एनिमल सेल दे आर प्रेजेंट इन वेरी फ्यू अमाउंट. Clear? This is the difference between the animal cell and the plant cell. Now we will talk about the similarities. Similarities वो भी हम already कर चुके हैं. दोनों में common क्या चीजें हैं? दोनों cells के अंदर क्या present है? Cell membrane present है. दोनों का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना. ठीक है. सेकेंड फंक्शन क्या है? दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो कंट्रोल सेंटर है. थर्ड, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है दोनों के अंदर, जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. प्लास्टिड्स और सेंट्रोसोम को छोड़कर वो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते. साइटोप्लाज्म दोनों में सेम प्रेजेंट होता है एज अ जेली लाइक मटीरियल. क्लियर? सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. हमने सेल पढ़ा, सेल की डिस्कवरी पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ लिया उसका, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. बुक में दो एक्टिविटीज भी दी हुई हैं, 2 और 3. वो भी मैं ऑलरेडी आपको 2 बता चुकी हूँ. जो आपने अनियन पील का मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, वो क्या है? टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ठीक है. एंड सिमिलरली वो प्लांट सेल उसमें क्लियरली विजिबल हो जाएंगे. इन द केस ऑफ एनिमल सेल, आप अपने माउथ के चिक्स के अंदर का एक पील लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे. इससे पहले आपकी रिविजन्स होंगी, ऑनलाइन क्लास होंगी और वर्कशीट्स हमने करनी है इस चैप्टर के. एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.